नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मनोज मेघवाल ने गांवों में प्रचार शुरू किया। कहा, विकास के साथ आमजन का मान सम्मान भी होगा। चूरू में हुआ झगड़ा, एक की मौत। सुजानगढ़ में किसानों का धरना 106 दिन से जारी। राष्ट्रपति के नाम का दिया ज्ञापन। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने बुधवार को गांवों में प्रचार की शुरुआत की। मेघवाल ने गनोड़ा, बाड़ा, मारोठिया, बिलंगा, सारोठिया, मालकसर, खारा, जीली, लिकमनसर, मुंदड़ा, मंगरासर, कानुता, बागसरा, अथुना और तेलाब गांवों का दौरा किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा कि दिवंगत मास्टर भंवरलाल ने अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में सुजानगढ़ तहसील के निवासियों की सेवा की और सुख दुख में साथ दिया। उन्होंने कहा कि जय निवास के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। मेघवाल ने कहा कि हम विकास भी करवाएंगे और सबका मान सम्मान भी रखेंगे। उन्होंने हर गांव में ग्रामीणों से मिलकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस दौरान भंवरलाल पुजारी, सुरजाराम ढाका, पूसाराम गोदारा, गणेश ढाका, जिप सदस्य राजेश कंवर, दीवान सिंह भानीसरिया, विद्याधर बेनीवाल, अमर सिंह, डॉक्टर गणपत कालेर, नरपत गोदारा, आनंद मांडिया, आनंद पिलानिया, विजेंद्र सिंह, पराग बुगालिया, महेश पारिक, सरपंच मनसू गोदारा, कन्हैयालाल शर्मा, विकास सारण, मुनीराम सारण, पूर्व सरपंच भागुराम सारण सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथ रहे। बाहर से भी ज्यादा और विक्रम सिंह जी आपसे मिले उससे भी ज्यादा वोटों से यहाँ से कांग्रेस को आगे रख देना। बाकी मैं जैसा हूँ आपके लिए तैयार हूँ, आपकी हर उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से कोई कोशिश में कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आने दूंगा, मैं सम्मान में आने दूंगा। हर चीज में मेरी तरफ से कोशिश होगी, आपका मान भी हो, आपका सम्मान भी हो, और सबसे बड़ी चीज खाली मान नहीं सम्मान नहीं, काम की भी बात होगी। आपके हर काम में मैं आपके साथ हूँ। मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि हर चीज को पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपको पता ही है, चूरू के वार्ड नंबर 37 में बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शरीफ बड़बुज्जा के पुत्र साहिल के साथ बबलू, मुश्ताक, मकसूद, साकिर, आदिल, चांद, समीर, सोहेल और शाहरुख आदि ने आपसी रंजिश को लेकर मारपीट की। साहिल के दादा रफीक बड़बुज्जा समझाने गए तो आरोपियों ने उनके साथ सरियों और लाठियों से मारपीट की। हमला करने वालों ने रफीक की पत्नी सुगरा, बेटा रशीद, पोता साहिल और पुत्र वधू नसीम छुड़ाने के लिए गए तो उनके साथ भी मारपीट की। परिवार के लोग और मोहल्लेवासी घायलों को भरतिया अस्पताल लेकर गए तो रफीक को जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर में इलाज के दौरान रफीक की मौत हो गई। एक मिनट। मेरा बेटे को उन लोगों ने मारा पहले, उसको मारने के बाद मेरे ताऊजी गए बोलने के लिए, भाई इसको क्यों मार रहे हो, तो फिर ताऊजी के साथ मारपीट की। उसके बाद ताऊजी को जब मेरा भाई उठा के ला रहा था घर में, मेरा भाई, उसकी बीवी, मेरा बेटा और उनकी बेटे की बहू, तो वो लोग फिर पीछे से आके घर में घुस के मेरे भाई के साथ, मेरे भाई की औरत के साथ और उनकी माँ के साथ मारपीट की घर में घुसकर। कौन लोग थे वो? सर मकसूद, बबलू, मुश्ताक, साकिर, एक मुरारी नाम है, उसका असली नाम मुझे मालूम नहीं है, आदिल, चांद, मुश्ताक
ये लोग थे। नौ तो मुझे याद है, बाकी अन्य लोग उनके साथ थे। और घायल कौन कौन हुए हैं? घायल सर रशीद घायल हुआ है, उनकी वाइफ नसीम घायल हुई है, उनकी माँ को थोड़ी बहुत चोट आई है, और उनके पिताजी जो हैं रफ़ीक, मेरे ताऊजी जो हैं, उनको सर में गंभीर चोट आई थी, जिनसे उनकी मौत हो गई। आपका नाम? पुलिस के द्वारा किस तरह कोई कार्रवाई? के द्वारा सर मैन मुलजिमा में सिर्फ अभी एक मुलजिम हाथ आया है, उसके अलावा कोई भी मुलजिम हाथ नहीं आया है। आज सर मुश्ताक को गिरफ्तार किया पुलिस ने। सरदार शहर तहसील के नजदीकी गांव साजनसर के ग्रामीणों ने मंदिर की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को थानाधिकारी सतीश कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गांव साजनसर में धोरे वाले बालाजी का मंदिर 260 साल पुराना है। मंदिर की खातेदारी की जमीन 3.10 बीघा है, जो गांव के ही दानदाताओं द्वारा दी गई है। इस पर गांव के नौजवान लड़कों द्वारा चंदा कर तारबंदी की गई है, जिसे गांव के ही खुराफाती तत्व कमलेश पुत्र राजू सिंह, पवन सिंह पुत्र लूण सिंह, पुरखाराम पुत्र लूण सिंह, हनुमान सिंह पुत्र राम सिंह गिरधारी, पुत्र राम सिंह, ओम सिंह पुत्र जगदीश सिंह जातिराज पुरोहित ने तारबंदी तोड़ दी और कब्जा कर लिया। थानाधिकारी से ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज सर साजनसर गांव में धोरेवाड़े बालाजी का मंदिर है, जो गांव के बुजुर्गों द्वारा 3.5 बीघा जमीन छोटी की और मंदिर है जो एक ही आदमी द्वारा बनाया गया है। उस मंदिर के 3 बीघे 10 बीसवा जमीन है। उस जमीन पे गांव के कुछ असामाजिक तत्व लगभग 5-6 आदमी जो कब्जा करने की इच्छा से सन 2015 से लगे हुए हैं। गांव के बच्चों ने धोरेवाड़े बालाजी के नाम से एक संगठन बना रखा है। उस संगठन में वो हर होली पे चंदा चिट्ठा इकट्ठा करते हैं और करके उस प्रगति पे कभी तार लाते हैं, कभी पट्टी लाते हैं, कभी दरखत लगाते हैं, वो सारा सिस्टम करते हैं। और वही ये असामाजिक तत्व है। आए साल लगातार सन 15 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार वो पट्टियां तोड़ देते हैं, तार तोड़ देते हैं। और गाँव की समझाइश पंचायत, कलेक्टर द्वारा, SDM द्वारा, तहसीलदार और सारी शिकायतें करने के बाद में भी वो बोलते हैं जिसके 2 सर है वो हमारे पास है। अभी 3 दिन से उन्होंने पट्टियां तोड़ दी, लगभग 15 तार के गिंडे उठा के अपने घर ले गए। और यही बात है, कोई जिसमें हिम्मत है वो हमारे पास है। 2 सर है वो है, 2 सर किसी के पास नहीं सर जी, 1 सर है। गांव के सभी इकट्ठे होकर थानेदारी महोदय से शिकायत की है और इनको उचित जो भी कार्रवाई लगे, सत्यता से जो भी लगे वो कार्रवाई करें और गांव की धार्मिक भावना आहत होने से बचे, इसलिए कार्रवाई करें। सभी पत्रकार बंधुओं से आपसे विनती है कि इस गांव को है जो इस असामाजिक तत्वों से मुक्ति दिलवाई। देखो, मेरा गांव साजनसर है, वहाँ पर एक पुराना मंदिर है, जो मतलब बहुत पुराना मंदिर है। तो पूर्णासर से मतलब हमारे पूर्वज हमारे गांव में मूर्ति लेके आए। हमने उन्होंने क्या किया कि सभी गांव के सब मिल के उसके तारबंदी की। और उसके अंदर के कुछ लोगों के बहुत पुराने मतलब बाड़े थे, वो मतलब अवैध थे उनके। अभी है क्या है कि हमने तारबंदी की और वो 4-5 साल हो गए कि डेली आते हैं और कभी गेट लगाते हैं, हमको परेशान करते हैं। क्योंकि वो क्या है, एक भूमि है, मंदिर की भूमि है, कोई उनकी भूमि है नहीं है। तो हम अभी आए हैं कि भाई डेली का ये टेंशन नहीं होना हमको, और हर बार उनको समझा दिया गया है, लेकिन अभी नहीं समझ रहे हैं। तो हम क्या किया कि अभी आए हैं ताकि पुलिस वाले अच्छी से कार्रवाई कर सकें, उनको समझा सके। नहीं समझे तो केस दर्ज कर सकते हैं। क्या अतिक्रमण के दायरे में? अतिक्रमण है, मतलब अतिक्रमण है तो मंदिर के है। हमने मतलब 2-3 बार पटवारी को बुलवा के नपा भी दिया, ऐसी बात नहीं नपाया, नपा भी दिया, सब कर दिया है। वो देवभूमि है, सबको पता है, लेकिन उनको कब्जा चाहिए वहाँ पे, उनको वहाँ पे ज़मीन चाहिए। तो आप सोच सकते थे, आप आज के टाइम में बिना पट्टा शुदा कोई कुछ नहीं है, जबकि वो देवभूमि है, लोग यहाँ पे देते हैं और वो यहाँ से लेने की कितने आदमी है अतिक्रमण करने वाले? वो कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 परिवार है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि भाई किसी तरह का कुछ लड़ाई झगड़ा हो, कुछ है तो अगर शांति से सट जाए तो पुलिस है किसके लिए। आपका नाम? किशोर साजनसर। बिदासर में बुधवार को सूर्यनाथ बाबा की 32वीं पुण्यतिथि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा की पुण्यतिथि पर सतनाथ आश्रम में रात्रि जागरण और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ।
जिसमें दूर दराज से आए बाबा के श्रद्धालुओं ने समाधि के दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के चलते श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ बाबा की समाधि के दर्शन किए। कृषि बिलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहा धरना 106वें दिन भी जारी रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले किसानों ने बुधवार को एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन देकर कृषि कानूनों को रद्द करने, कृषि उपज मंडी समितियों को बचाने, एमएसपी लागू करवाने, स्वामीनाथन आयोग को पूरी तरह लागू करवाने की मांग की। धरने पर रामनारायण रुलानिया, बनवारीलाल बिजारनिया, हनुमान ढाका, महबूब बड़गुज्जर, सिराज खान कायम खानी, हनुमान ढाका सहित कई लोग मौजूद रहे। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।